नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। अनादि विशेष में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। देश के करोड़ों घरों में टॉयलेट बनवा दिए, खुले में टॉयलेट पर प्रतिबंध लगाया। इस अभियान से क्रांतिकारी बदलाव हुआ, लेकिन थाने नहीं बदले। बहुत से थानों में महिला टॉयलेट ही नहीं बने हैं। जिन थानों में अलग से महिला टॉयलेट बने, वहां मेंटेनेंस नहीं हुआ। नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश के 1150 में से 185 थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर महिला पुलिस कर्मियों को या तो सुलभ शौचालय जाना पड़ता है या फिर आसपास के किसी घर में जाकर टॉयलेट से निवृत्त होना पड़ता है। संकोच के कारण महिलाएं या तो पानी नहीं पीती है या फिर यूरिन कई घंटे तक रोकती हैं, जिससे उनके शरीर पर प्रतिकूल असर भी पड़ता है। आखिर टॉयलेट की ये व्यवस्था थाने में क्यों नहीं हो पा रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ तो मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 35% करने की तैयारी है, दूसरी तरफ थानों में आज भी टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। प्रदेश के 1150 थानों में से 185 में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी के बीच उन्हें मजबूरी में सुलभ शौचालय या आसपास के घरों में जाना पड़ता है। बार बार ना जाना पड़े इसलिए वे पानी कम पीती है। सर्वाधिक परेशानी पीरियड्स में होती है। कई बार उन्हें यूरिन रोकने के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। यूरिन को रोककर रखना यूटीआई इन्फेक्शन के बड़े कारणों में से एक होता है। यूरिन शरीर की डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है और जब इसे रोकते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ाने का काम करती है। ऐसा करने से शरीर का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके चलते यूटीआई इन्फेक्शन झेलना पड़ता है। जो महिलाएं यूरिन रोकती है उनमें ये आम समस्या है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के 48 में से 26 थानों में भी महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। ये प्रदेश में सर्वाधिक है। भोपाल के 44 में से 7 थानों में यही स्थिति है। प्रदेश के 31 थाने ऐसे भी हैं जहां अलग से टॉयलेट तो है पर उपयोग की हालत नहीं है। महिला थानों में बुनियादी समस्याएं अप्रैल 2022 में PHQ द्वारा आयोजित उड़ान वर्कशॉप में सामने आई थी। पुलिस मुख्यालय ने खुद माना कि 214 थानों में महिला कर्मियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है। 2022 में जो सच सामने आया वो आज भी वैसा ही है। इसमें कुछ बदला नहीं है। महिलाओं की हर जगह भागीदारी की बात तो की जाती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात होती है तो कोई ठोस पहल नहीं हो पाती। जैसे कि हमारे लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं को, खासकर वो महिलाएं जो शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं छोटे, तो बच्चों को देखने के लिए बहुत सारी समस्या होती है। या बच्चे उनके आते हैं, रहते हैं उनके साथ, वो जॉब पे, ड्यूटी, कार्यस्थल पे लेकर जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए, क्योंकि हम इस यूनिफॉर्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इतनी ये भारी भरकम यूनिफॉर्म पहनते हैं और उसके बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने का नहीं है स्थान, तो ये एक समस्या का विषय है। हाँ जी, बहुत सारे थाने हैं मतलब जहाँ पर अभी भी प्रॉपर हाइजीन व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं होती हैं, प्रॉपर पानी, तो हम लोग का हेल्थ इश्यूज आते हैं ज़्यादा हम लोग के लिए। वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली थानों में अभी हो गया है ये व्यवस्था, पर ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है। ज़्यादा थानों में ये अवेयरनेस नहीं है, तो महिलाओं को दिक्कत आती है इस वजह से। तो आज हम बात कर रहे हैं महिला पुलिस कर्मियों की उस परेशानी की जो सबसे सामान्य है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता। मध्य प्रदेश के ऐसे कई सारे पुलिस थाने हैं जहां पर शौचालय तो है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान महिलाओं को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि आसपास सुलभ शौचालय होता है, वहां पर जाना पड़ता है या फिर आसपास के घरों में जाना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं जो है, महिला पुलिसकर्मी जो है, वो काफी अनकंफर्टेबल रहती है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए, वहां पर किस प्रकार की स्थिति है, वहां के पुलिस थानों में क्या व्यवस्था की जा रही है, इसी की जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में भोपाल से संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, अगर हम बात करें सरकार की,
तो केंद्र सरकार की ओर से एक योजना लाई गई थी हर घर शौचालय के तहत, जहां पर देश के हर घर में शौचालय अनिवार्य कर दिया गया था और फ्री में शौचालय भी बनाया जा रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हर घर शौचालय तो है, लेकिन हर थाने में महिला शौचालय नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लीजिए, केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, जो सरकार लगातार स्वच्छता को प्राथमिकता दे रही है। इसी तहत जो है सभी घर में शौचालय का जो संकल्प यहाँ पर सरकार ने लिया था वो तो पूरा होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी थानों में शौचालय और खासकर महिला थानों की अगर बात करूं तो वहाँ पे जो शौचालय की कमी है, इसको लेकर जो है सरकार को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप जानती है कि किस तरीके से आप भी महिला हैं और हम भी महिला है। तो ऐसे में महिलाओं की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जो पब्लिक टॉयलेट की अगर मैं बात करूं तो जनता के टॉयलेट को तो महिलाएं यूज नहीं कर सकती। ऐसे में समान अगर पुलिस कर्मियों की बात करूं, महिला पुलिस कर्मियों की, तो वो कहीं ना कहीं 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहती। कई बार ऐसा समय आता, आपने देखा कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि 24 घंटे जो है येलो ड्यूटी उनकी रहती है, उसमें उनको अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था निश्चित तौर पर महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन अगर फील्ड की ड्यूटी की बात करूं तो अगर असुविधा हो भी जाती तो चलता, लेकिन अगर थानों का ये हाल है तो आप सोचिए, राजधानी भोपाल में 7 थाने ऐसे हैं जिसमें आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा? कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पुलिस के अधिकारी लाख कोशिश करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। अगर ऐसे में वो सुविधा से वंचित रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर जो हमने राजधानी भोपाल के MP नगर थाने में बातचीत भी की महिलाओं के कई तरीके के सवाल थे। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि अभी भी भले ही सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसी असुविधा है थानों में जिसकी वजह से जो है महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक गेस्ट रूम की यहाँ पर महिला ने मांग भी की, क्योंकि कई महिलाओं की शादी हो चुकी है पुलिस कर्मियों की, तो उनको अपने बच्चों को यहाँ पे रखने पे, फिर ड्यूटी करने में, 24 घंटे फील्ड पे रहने पे कहीं ना कहीं असुविधा होती है, जिसकी वजह से उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर सरकार को देना चाहिए। सरकार महिलाओं को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और शबाना, अगर फिलहाल अगर हम बात करें तो आप राजधानी भोपाल में मौजूद है, कई ऐसे थाने का जायजा भी आपने लिया होगा, वहां पर थानों में पुलिस, अगर हम शौचालय की बात करें तो वहां पर शौचालयों की कैसी स्थिति है और महिला पुलिस कर्मियों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि और क्या क्या सुविधाएं वो चाहती है? अजय देखिए, अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो 7 थाने ऐसे हैं जहां पे जो है महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, उनको पब्लिक का टॉयलेट यूज करना पड़ता है, यानी कि शौचालय जी। और जब वो फील्ड पे रहती है तो जाहिर सी बात है पब्लिक का टॉयलेट या फिर उनको कहीं पे व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरी बात, कई महिलाएं ऐसी है जिनकी शादी हो चुकी है, उनके छोटे बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की कमी के कारण मध्य प्रदेश में उनको ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है, उनकी ड्यूटी लगती है। और आपको जैसा कि पता है, मध्य प्रदेश पुलिस की जो है किसी भी दिन वीक ऑफ नहीं रहता, यानी कि किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको 7 दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर जरूरी है, खासकर भोपाल में, क्योंकि आपने देखा भोपाल काफी बड़ा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था जमाना उनका काम है। आम जनता से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं पर पुलिस का फोकस रहता है, जिला प्रशासन लगातार जुड़ा रहता है। ऐसे में अगर जो पुलिस के कर्मी ही जो है सुविधाओं से वंचित रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो है, जिनकी फैमिली है, जिनका परिवार है, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो है छुट्टियां मिल सके हमको, हफ्ते में हम भी अपने परिवार के साथ घूम सके। इसके अलावा अन्य ऐसी सुविधा है जिसको लेकर वो खुलकर बात करती हुई यहाँ पर नजर आती है। जी, तो कई सारी परेशानियां यहाँ पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों को होती है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इससे निजात मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल की स्थिति हमारी संवाददाता शबाना बानो ने बताई, जहां पर उन्होंने जायजा लिया शौचालयों का, जहां पर ज्यादा बदतर स्थिति में है शौचालय, और उसके साथ ही कई ऐसे शौचालय है जहां पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि भोपाल में 44 पुलिस थाने हैं, जिनमें से 7 थानों में महिला शौचालय नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 7 जो शौचालय है वहां पर महिला पुलिस कर्मियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉमन वॉशरूम रहता है। इससे कि कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशानियां तो होती है, कई सारी समस्याएं होती है। इससे महिलाएं आसपास के जो सुलभ शौचालय होते हैं वहां पर जाती है या फिर किसी के घर में, और ज्यादातर ऐसी समस्याओं के चलते महिला पुलिसकर्मी कई बार
वॉशरूम रोक कर भी रखती है। इससे यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानियां भी होती है और इसके साथ ही पीरियड के दौर में सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि करीब 8 से 9 घंटे की ड्यूटी महिला पुलिसकर्मी करती है और इस 8 से 9 घंटे के दौरान एक भी महिला थाने में अगर महिला शौचालय नहीं है तो महिलाओं को कितनी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि कई बार बीमारियां भी हो जाती है। और कुछ पुलिस थाने तो ऐसे हैं जहां पर शौचालय तो है लेकिन वो उपयोग करने लायक नहीं है, काफी गंदगी वहां पर है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर महिला शौचालय पर खर्च क्यों नहीं? एक और सौंदर्यीकरण के लिए तमाम खर्च कर रही है लेकिन दूसरी ओर महिला शौचालयों के लिए कुछ भी नहीं। चलिए, अब महिलाओं से संबंधित कई सारी परेशानियां होती है जब यूरिन रोका जाता है, तो इससे कौन कौन सी परेशानियां होती है इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गई है। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। थैंक यू जी, हम बात कर रहे हैं महिला शौचालय को लेकर और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो महिला शौचालय पुलिस थाने में नहीं है। इससे महिलाएं काफी ज्यादा यूरिन रोक कर रखती है, कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यूरिन रोक कर रखना, ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती है? जी, देखिए, पहली बात तो ये कि महिला शौचालय कम से कम 50 से 100 लोगों के ऊपर एक महिला शौचालय तो जरूरी है। दूसरी बात, यूरिन की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा देर तक हमें यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा देर तक अगर यूरिन होल्ड करते हैं तो यूरिन स्टेसिस की वजह से आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ब्लैडर में, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेट में दर्द होना, बुखार होना, ये सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। और इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए, उसको समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो इन्फेक्शन बढ़ के किडनी तक भी पहुंच सकता है। ये सब समस्याएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, और ऐसा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कई बार कई सारी बीमारियां भी हो जाती है यूरिन रोकने की वजह से। फिलहाल अगर हम बात करें तो कई ऐसे वॉशरूम रहते हैं जहां पर काफी ज्यादा गंदगी रहती है, अलग अलग वॉशरूम यूज करने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन सब से बचने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक जो भी वॉशरूम है वहाँ पे जितनी जो भी महिलाएं हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए और एक पानी का सोर्स जरूर होना चाहिए ताकि वो उसको यूज कर सके। और दूसरा, एक सैनिटरी पैड डिस्पोजल के लिए डस्टबिन जरूरी है और वॉशरूम के लिए फ्री एक्सेस होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सब जगह नहीं जा सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी उनको यूरिन लगे तो एटलीस्ट वो जा पाएं और जब भी वो पीरियड्स में हो तो वो वॉशरूम यूज कर पाएं। जी, लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम बात करें, कई सारी ऐसी महिलाएं होती है जो अलग अलग वॉशरूम यूज़ कर रही है। अगर हम पुलिस थाने की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। इसको लेकर आप क्या सोचती है महिलाओं को लेकर? देखिए, जो वॉशरूम के लेकर जो समस्याएं हैं उसके लिए हमें खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। और यूरिन वाली जो परेशानी है, हमें नहीं पता है कि हमसे पहले कौन वॉशरूम यूज करके गया है, उसको क्या परेशानी है, जिससे कौन सा इन्फेक्शन हमें आएगा हम नहीं जानते हैं। तो एक स्प्रे सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए जिससे जो भी पहले यूज करके गया है आप एटलीस्ट सीट या जो भी जगह है उसको आप साफ करके उसको आप यूज करें और प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है। जी, तो बिल्कुल सावधानी में ही सुरक्षा है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आपने ये भी जाना कि आखिर अगर वॉशरूम रोक कर रखते हैं तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और पीरियड्स के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जो रिपोर्ट सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश में 1150 पुलिस थाने, जिनमें से 185 में महिला पुलिस कर्मियों के लिए शौचालय ही नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर महिलाओं को कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना काम के दौरान करना पड़ता है। चलिए, अब जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कैसी स्थिति, वहां के पुलिस थानों की स्थिति कैसी, इसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में योगेश जुड़ गए। योगेश, अगर हम इंदौर की बात करें तो वहां पर पुलिस थानों में क्या महिला शौचालय है? अगर है तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या स्वच्छता का ध्यान रखा गया है? महिला थानों के अलावा जो सामान्य थाने होते हैं, सामान्य थानों में महिला शौचालय की अलग से व्यवस्था होती है। हमने कई थानों का विजिट किया, कई थानों का जो निर्माण कार्य जो है वो तय हो चुका है, यानी कि नए थाने बन चुके, तो नए भवन बनने से वहां पर व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन कई थाने ऐसे हैं जो पुराने हैं,
काफी पुराने थाने होने के कारण से वहाँ पर जो महिलाओं की जो शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए वो अलग से नहीं है। इस वक्त मैं सदर बाजार थाने में भी एक शौचालय है, पुराना भवन बना है। पुराने भवन के पीछे जो हम जहाँ खड़े हैं, ये महिला पुलिस थाना जो सदर बाजार का पुलिस थाना है, उस थाने के पीछे से एक रास्ता गया हुआ है साइड से कैंपस में ही, और पीछे एक रूम बना, एक अलग से शौचालय की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए स्पेशली है। इसके अलावा जो भवन के अंदर है वो पुरुषों के लिए अलग है ना, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। तो किस तरह की दिक्कत है, अगर मान लो जहाँ पर जिन थानों में महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं, हमें भी जानकारी है, उसके अलावा राजेंद्र नगर थाना हुआ, परदेशीपुर थाना हुआ, राऊ के थाने, इन थानों में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं। इस तरह से महिलाओं को अलग अलग सही स्थान पर ऐसी स्थान जाना पड़ता है जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो। उसके अलावा वो सुनने में ये भी आया, हम लोग जो जानकारी दी चर्चाओं में आया था कि लोग पानी का इस्तेमाल कम करते, क्योंकि गर्मी पानी पीने के कारण तो इस कारण से इसकी दिक्कत ज्यादा होती है। मतलब कुछ महिला पुलिसकर्मी किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर इस तरह का अगर विषय होता है। और पारुल, अगर कोई आपका कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये बताइए कि महिलाओं के जो व्यवस्था होना चाहिए थानों में शौचालय की, कई थानों की जानकारी आपसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कई थानों में नहीं है, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर मान लो थानों में अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर आप इसी कोई परिस्थिति में आ जाते कैसी व्यवस्था आप क्या हमें सही व्यवस्था शौचालय में मतलब पड़ोसी वगैरह से जो बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण ताकि हम शौचालय जा सके, क्योंकि थाने में अगर शौचालय नहीं होगी तो हमारे थाने में 8 घंटे ड्यूटी होती है, तो हमें कम से कम 2-4 बार तो जाना ही पड़ता है। आप इसके पहले कोई ऐसे थाने में थी जहाँ पर थोड़ा आप इसे कोई थाने में थी जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था ना हो शौचालय को, फिर आपको परेशानी को सामना करना पड़े, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत दिक्कत होती है, पुरुष तो चलिए मैनेज कर लेते हैं। सर, मेरी अभी तक की सारी नौकरी जेंट्स थानों में हुई, पर तीनों थानों मेरे थे जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था थी। आपका नाम क्या है? सीमा ओसानी। सीमा जी, बताइए किस तरह की समस्याएं होती है जब इस तरह की परेशानियों में महिलाएं, स्पेशली विशेषकर महिलाएं जब परेशानी में आती, जब किसी थानों में अगर मान लो हम वहाँ ड्यूटी देती थी, अगर थाने में ड्यूटी तो ज्यादा समय हो जाता है, इसलिए सबको इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम जब से आए हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बना था वॉशरूम, लेडीज वॉशरूम। यहाँ पर जो सदर बाजार थाना, यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ था अलग से 2014 से, शायद 2014 से बना हुआ है, अलग से बना हुआ है, डेडिकेटेड वॉशरूम बना हुआ है। इसके अलावा कई थाने ऐसे जहाँ पर महिलाओं के लिए वाकई व्यवस्था नहीं है, और इस कारण से जो महिला पुलिस कर्मियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें मैनेज करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए कई बार ये देखने में आता है कि इन परेशानियों के कारण से वो अपने जो काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि परेशानियों के कारण से कई और परेशानी भी महिला थानों के अलावा सामान्य थानों में, जैसे डेस्क नहीं होना, इन परेशानियों को भी महिलाएं बहुत फेस करती, क्योंकि पुरुषों के साथ काम करना और महिलाएं जब शिकायत लेकर आती तो इस तरह की परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ता है। जी बिल्कुल योगेश, तो समझा जा सकता है कि कई सारी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम देखें तो पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर उड़ान वर्कशॉप आयोजित की गई थी इनके द्वारा 2022 में, जहां पर 214 थानों में महिलाओं की बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो पुलिस थानों में नहीं मिल रही थी। और अब अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना को लेकर 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अगर आपने इंदौर के पुलिस थानों का जायजा लिया होगा तो वहां पर और कौन कौन सी परेशानियों का सामना पुलिस कर्मियों को करना पड़ रहा है। तो देखिए, तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से संपर्क करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंदौर की स्थिति कैसी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 8 घंटे की ड्यूटी महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई सारे 185 पुलिस थाने हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर पुलिस थानों में महिला शौचालय के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपके सामने एक आंकड़ा रखा था कि 1150 थाने, जिनमें 185 थानों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है,
कॉमन शौचालय यूज करना पड़ता है महिलाओं को, इससे कई सारी परेशानियां भी होती है, अनकंफर्टेबल महिलाएं होती है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं को पीरियड के समय ज्यादा वॉशरूम यूज करना होता है, लेकिन इस दौरान अगर कॉमन वॉशरूम रहा तो फिर महिलाएं ऐसे में क्या करें। कई सारी समस्याएं यहां पर होती है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2022 में PHQ हेडक्वार्टर के अगर द्वारा बात कर ली जाए तो उनके द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी जिसका नाम था उड़ान, जिसमें यह पाया गया कि 214 थानों में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और इसकी शिकायत भी की गई और ये कहा गया कि जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन देखिए 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं किया गया है। अभी भी महिलाएं काफी ज्यादा परेशान होती है और सबसे बुनियादी सुविधाएं ये होती है, सबसे सामान्य ये परेशानियां हैं जिसका हल तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक और मध्य प्रदेश में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 35% बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे कई सारे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर महिला शौचालय ही नहीं है। और ये आंकड़े अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल, उसके साथ ही आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि स्वच्छता में सबसे अच्छा शहर कहा जाता है, इंदौर, वहां पर इस प्रकार की स्थिति है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन में महिला शौचालय को लेकर क्या स्थिति होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।